दोस्तों आज हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें एक इंसान गलती से एक ऐसी अजीबोगरीब दुनिया में चला जाता है जहां पर सब कुछ छोटा है। छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे इंसान, हत्ता कि उनके बादशाह का महल भी छोटा सा होता है। और ये सब कुछ देखकर ये आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या वो इन दोनों की दुनिया में सरवाइव कर पाएगा, क्या वो इनको अपना दोस्त बना पाएगा, और सबसे बढ़कर क्या वो अपनी असली दुनिया में जा पाएगा। चलिए तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम गुलिवर होता है। गुलिवर हमेशा मस्ती में रहा करता था और वो एक कंपनी के लिए काम किया करता था, एक न्यूज़पेपर कंपनी में। एक दिन गुलिवर किसी लड़के का इंटरव्यू ले रहा होता है जिसमें वो उस लड़के से कुछ ऐसे सवाल करता है जो कि जॉब के रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन तभी वो ये देखता है कि वो लड़का सिलेक्ट हो गया है। फिर गुलिवर उस लड़के को पूरे ऑफिस का विजिट करवाता है। वहाँ पर एक और लड़की भी काम कर रही होती है जिसका नाम डार्सी होता है और गुलिवर उस न्यू एम्प्लॉय को डार्सी से भी मिलवाता है। वो न्यू एम्प्लॉय उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है और गुलिवर उस लड़की को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। लेकिन गुलिवर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस लड़की से बात कर पाए। फिर गुलिवर और वो न्यू एम्प्लॉय एक लिफ्ट के जरिए नीचे जा रहे होते हैं, मगर इतनी ही देर में डार्सी भी आ जाती है और फिर वो न्यू एम्प्लॉय उन दोनों को अकेला छोड़कर लिफ्ट से निकल जाता है ताकि वो दोनों एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को जान पाएं। लेकिन यहाँ पर गुलिवर को सांस ही नहीं आ रही होती। दूसरे दिन हम देखते हैं कि गुलिवर अपने ऑफिस में एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में वो न्यू एम्प्लॉय भी वहाँ पर आ जाता है जो गुलिवर को बताता है कि क्या तुम जानते हो कि मेरी प्रमोशन हो गई है और अब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। फिर वो न्यू एम्प्लॉय गुलिवर को ये भी कहता है कि तुम्हारी नेचर ही ऐसी है जिसकी वजह से तुम यहीं पर रुके हुए हो, तुम्हें कोई प्रमोशन नहीं मिली, इसलिए तुम्हें अपनी आदतों को चेंज करना चाहिए और तुम्हारी इस हरकतों की वजह से डार्सी भी तुम्हें पसंद नहीं करती। ये बातें सुनकर गुलिवर थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और उसके बाद वो डार्सी के ऑफिस में जाता है उसे इम्प्रेस करने के लिए। वहाँ जाकर वो एक फॉर्म उठा लेता है जो कि ट्रेवलिंग का फॉर्म होता है। तभी डार्सी उससे सवाल करती है कि क्या तुम्हारा ट्रेवल में कोई इंटरेस्ट है, जिस पर गुलिवर कहता है यस, बहुत ज्यादा, मैं तो न्यूयॉर्क, इंग्लैंड और इंडिया तक घूम कर आया हूँ। ये सुनकर डार्सी थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाती है और वो गुलिवर को कहती है तो फिर तुम्हें कुछ न कुछ जरूर लिखना चाहिए उन जगहों के बारे में जहाँ पर तुम गए हो। लेकिन घर आकर जब गुलिवर कुछ लिखने लगता है तो वो वहाँ पर कुछ भी नहीं लिख पाता क्योंकि उसने डार्सी को इम्प्रेस करने के चक्कर में झूठ बोल दिया होता है, जबकि वो अपने घर से बाहर कभी नहीं निकला। लेकिन फिर वो इंटरनेट से अलग अलग पैराग्राफ, अलग अलग आर्टिकल से अपना एक नया आर्टिकल बनाता है जिसे देखकर डार्सी काफी ज्यादा खुश होती है और फिर वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाती है। फिर डार्सी उससे कहती है कि तुम्हें जरूर बरमूडा ट्रायंगल में जाकर कुछ न कुछ लिखना चाहिए। फिर अगले दिन गुलिवर लड़की के चक्कर में बरमूडा के लिए निकल जाता है जहाँ पर बोट का कैप्टन उसे बोट तक लेकर जाता है और उसको समझाता है कि ये बोट कैसे चलानी है। पायलट उसे कहता है कि आपने सिर्फ रेड निशान को फॉलो करना है, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, बरमूडा ट्रायंगल तुम्हारे ठीक सामने होगा और जब तुमने वापस आना होगा तो तुम इस बटन को दबा देना जिससे तुम वापस आ जाओगे। जिस पर गुलिवर कहता है कि मुझे बच्चा समझ रखा है यार तुमने, ये काम मेरे लिए कोई बड़ा नहीं है, मैं तो रोज के रोज ये बोट चलाता हूँ। वो यहाँ पर भी बड़ी बड़ी फेंकने लगता है। इसके बाद गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ये आलसी इंसान सो जाता है और इसके सोते सोते समंदर में तूफान आ जाता है। और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो जो कुछ वहाँ पर देखता है वो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि बहुत से लोग उसकी छाती पर खड़े होते हैं और उन छोटे छोटे लोगों ने उसे रस्सियों से बांध कर रखा था और जो लोग उसके ऊपर चढ़े हुए हैं वो बहुत ही छोटे छोटे लोग हैं जिन्हें बोना भी कहा जाता है। उन छोटे लोगों ने गुलिवर के ऊपर एक लकड़ी का पुल भी बना रखा था और वो छोटे लोग गुलिवर को जॉइंट राक्षस समझ रहे थे जो उन लोगों को मार देगा, उन्हें खा जाएगा। वहाँ पर उन छोटे छोटे लोगों की एक पूरी सेना होती है, उनकी पूरी आर्मी थी। वहीं उन छोटे छोटे लोगों का एक जनरल भी था। लेकिन तभी गुलिवर खुद को आजाद करने के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है और वो खड़ा भी हो जाता है, लेकिन फिर वो छोटे छोटे लोग उसे पीछे से फिर से खींचने लगते हैं जिससे गुलिवर दोबारा से नीचे गिर जाता है और एक छोटा सा सोल्जर गुलिवर के नीचे आ जाता है। फिर वो छोटे छोटे सोल्जर्स गुलिवर को अपने किंग के पास लेकर जाते हैं। गुलिवर उनके किंग को कहता है कि ना तो मैं कोई राक्षस हूँ और ना ही मैं कोई जॉइंट मैन हूँ, बल्कि मैं तो एक आम इंसान हूँ। और तुम बताओ तुम लोग कौन हो और मुझे ये बताओ कि ये जगह कौन सी है, कोई तो है जो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। क्योंकि गुलिवर को अभी तक ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कोई ना कोई प्रैंक कर रहा हो। फिर वो छोटे सोल्जर्स गुलिवर को एक जगह पर
कैद कर देते हैं। वहीं पर गुलिवर को एक कैदी भी मिलता है और इस कैदी का नाम होरेशियो होता है। लेकिन होरेशियो गुलिवर की जैसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो उन लोगों के जैसा छोटा ही था। गुलिवर होरेशियो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, जिस पर होरेशियो कहता है कि मैं किंग की बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसलिए प्रिंसेस के फ्यूंसे यानी कि जनरल उसने मुझे यहाँ पर ला के बंदी बना दिया है। और इतनी ही देर में जनरल भी वहाँ पर आ जाता है। गुलिवर गुस्से में उस जनरल को देखकर कहता है कि तुम पागल हो, दिमाग से पैदल हो पैदल, एक बेवकूफ इंसान हो। जिस पर जनरल उससे पूछता है कि ये बेवकूफ का मतलब क्या होता है, जिस पर गुलिवर कहता है कि बेवकूफ का मतलब होता है सबसे बहादुर आदमी। इसके बाद वो जनरल खुद को बेवकूफ कहने लगता है। फिर एक दिन वो जनरल बैल की जगह गुलिवर को हल के साथ बांध देता है और खुद उसकी सवारी करने लगता है। लेकिन तभी उनके किंगडम पर दुश्मन के किंगडम अटैक कर देते हैं और पूरे एरिया में आग लगा दी जाती है और तो प्रिंसेस को भी किडनैप करने की कोशिश की जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर गुलिवर आ जाता है और उस प्रिंसेस को बचा लेता है। लेकिन अब पूरे इलाके में आग लग चुकी थी और डर की वजह से लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। तब ये गुलिवर वहाँ पर आकर उनसे कहता है कि सुनो, इसमें कोई टेंशन करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं आग बुझा दूंगा। और फिर गुलिवर वहाँ पर लगी हुई सारी आग के ऊपर फिर आग बुझ जाती है। इसी बीच वो जनरल भी भीग जाता है। जनरल को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर किंग गुलिवर से बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो उसे खाने पर इनवाइट करता है। गुलिवर कहता है कि मैं खाने पर तब आऊंगा जब तुम हिरोशियो को आजाद कर दोगे। तब किंग गुलिवर की बात मान लेता है और हिरोशियो को आजाद कर दिया जाता है। फिर गुलिवर किंग और उन सारे लोगों के साथ बैठकर खाना खाता है। तभी किंग गुलिवर से पूछता है कि क्या तुम रिवर से आए हो, जिस पर गुलिवर कहता है नहीं तो मैं तो न्यूयॉर्क से आया हूँ। और तभी वो सभी लोग गुलिवर को न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं। ये देखकर गुलिवर वहाँ पर भी बड़ी बड़ी फेंकने लगता है कि किस तरह मैंने न्यूयॉर्क के साथ साथ वहाँ पर सारे लोगों की मदद की है, मैं वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ और मेरी सल्तनत इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है और अब मैं न्यूयॉर्क का सबसे इंटेलिजेंट प्रेसिडेंट हूँ। तो किंग गुलिवर को कहता है कि हम बहुत ही जल्द तुम्हारी बोट को ढूंढ लेंगे जिससे तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। फिर किंग गुलिवर के लिए एक आलीशान महल जैसा घर बनवाता है ताकि गुलिवर वहाँ पर आराम से रहे। फिर हम देखते हैं कि गुलिवर और हिरोशियो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि प्रिंसेस को कैसे इम्प्रेस किया जाए। फिर यहाँ पर गुलिवर जैसे जैसे हिरोशियो को बताता है, फिर जैसे जैसे गुलिवर उसे बताता है, हिरोशियो भी वैसे वैसे करता है। यहाँ पर गुलिवर हिरोशियो से वो सारी बेवकूफों वाली हरकतें करवाता है जो वो खुद भी किया करता था। गुलिवर से खुद तो एक लड़की पट नहीं रही और वो चल रहा है दूसरों को सिखाने। लेकिन यहाँ पर पता नहीं कि कैसे प्रिंसेस इस पर इम्प्रेस हो जाती है। उसी रात जनरल गुलिवर की बोट ढूंढ लेता है क्योंकि जनरल जल्द से जल्द गुलिवर को यहाँ से दफा करना चाहता था। उस बोट के अंदर गुलिवर को अपना मोबाइल मिल जाता है जिसमें डार्सी का वॉइस मैसेज होता है और गुलिवर उसे सुनने लगता है। मैसेज में डार्सी ने गुलिवर को कहा होता है कि तुम इतने लेट क्यों हो गए हो, मैं भी तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर आ रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि एक दफा फिर से दुश्मन के किंगडम ने उनके किंगडम पर हमला कर दिया है। तभी होरोशियो गुलिवर को आगे बताता है कि हमारे किंग ने इस किंगडम का जनरल तुम्हें बना दिया है, इसलिए अब तुम्हें ही हमारी हिफाजत करनी होगी। फिर गुलिवर अपनी शर्ट निकालकर सीधा समंदर में घुस जाता है दूसरे किंगडम से लड़ने के लिए। वो उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है कि यहाँ से वापस लौट जाओ, लेकिन दुश्मन को गुलिवर की बातें समझ नहीं आती और अपनी छोटी छोटी तोपों से उस पर हमला करने लगते हैं जिसका गुलिवर पर जरा सा भी असर नहीं होता। फिर गुलिवर उनकी सारी बोट्स को खींचकर समंदर के अंदर जा फेंकता है। इस तरह गुलिवर अपने किंगडम को बचा लेता है और अब वो जनरल गुलिवर से और ज्यादा जेलस होने लगता है। फिर गुलिवर और बाकी लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर सभी लोग गुलिवर को हीरो मानने लगते हैं और तौर से वहाँ पर बहुत सारे सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पर प्रिंसेस जनरल से अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है जिसकी वजह से जनरल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दुश्मनों के किंग के पास चला जाता है। जनरल ने गुलिवर की बोर्ड से वो मैगजीन चुरा ली थी जिस पर रोबोट बनाने का सारा मेथड लिखा हुआ था और फिर कुछ टाइम के बाद वो जनरल रोबोट बनकर गुलिवर के सामने आ जाता है। गुलिवर जब उस रोबोट को देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो रोबोट उसे हवा में पछाड़ने लगता है और जनरल कहता है कि तुम अपनी रियलिटी सबको बताओ और यहाँ पर गुलिवर अपनी सारी रियलिटी बता देता है। वो सबको कहता है कि मैंने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था, मैं कोई न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैंने जो जो भी बातें की थी वो सब मैंने फेंकी थी। दोस्तों, अगर आपका भी दोस्त ऐसा ही बड़ी बड़ी फेंकता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त तक मेरी वीडियो शेयर कीजिए। फिर वो जनरल गुस्से में आकर गुलिवर को बांधकर समंदर में
डाल देता है। गुलिवर तैरकर एक जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे लगता है कि अब वो अपनी जैसी दुनिया में वापस आ चुका है, मगर इस बार तो उल्टा हो जाता है। एक बहुत ही बड़ा गिलास उसके मुंह पर आके लगता है। पहले जहां पर वो छोटे लोगों में चला गया था और अब वो अपने से कई गुना ज्यादा बड़े इंसानों में आ गया था, जहां पर एक छोटी बच्ची ने गुलिवर को कपड़े पहनाकर अपना डॉल बना लिया था। तभी गुलिवर हिरोशियो से मिलता है। हिरोशियो से बताता है कि हमारे एरिया में डार्सी आ गई है जो तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन जनरल ने उसे डार्सी के साथ साथ किंग को भी बंदी बना दिया है और अब तुम ही हो जो हमारी हेल्प कर सकते हो, प्लीज हमारी हेल्प करो। और तब रात को ही गुलिवर और डार्सी अपने किंग के पास पहुंच जाते हैं। फिर अगले दिन गुलिवर और उस रोबोट के बीच में फाइट रखी जाती है और यहाँ पर ये रोबोट गुलिवर के ऊपर भारी पड़ने लगता है क्योंकि वो गुलिवर को काफी ज्यादा बिजली के शॉक देता है, लेकिन हिरोशियो रोबोट से कुछ वायर निकाल देता है। तब फिर मौका मिलते ही गुलिवर उस रोबोट को नॉकआउट कर देता है और इस तरह से वो लोग जीत जाते हैं। इसके बाद वहाँ का किंग हिरोशियो और उसकी बेटी की शादी तय कर देता है, यानी कि हिरोशियो और प्रिंसेस की शादी। और डार्सी भी गुलिवर से इम्प्रेस हो चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ पर वही जनरल आकर प्रिंसेस को पकड़ लेता है, लेकिन तभी प्रिंसेस खुद को छुड़ाती है और वो जनरल को एक खींचकर थप्पड़ मारती है जिससे जनरल जमीन पे गिर जाता है। और फिर कहानी के आखिर में डार्सी गुलिवर को आई लव यू बोलती है और यहीं पर हमारी कहानी का एंड। सो फ्रेंड्स, आपको भी दोस्त बड़ी बड़ी फेंकता है तो ये मूवी उसको शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं ऐसे ही जबरदस्त मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब कर देना।